हेलो फ्रेंड्स, जय माता दी। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो ये दिन है गुरुवार का और आज तारीख थी 11 जुलाई और गुरुवार का दिन था और सुबह का टाइम है। ये करीबन 6:30 ही हुए थे और मैंने भव्य को नहला दिया था। उसको मेरे को स्कूल के लिए रेडी करना था। उसका बैग वगैरह मैंने सब बना दिया था, टिफ़िन भी, लंच बॉक्स उसका जो भी था सब डाल दिया था। और ज़्यादा तो वो कुछ लेके नहीं जाता है, उसको बस पराठा ही अच्छा लगता है, तो वही मैंने उसके लिए पराठा ही बना दिया था। उसके बाद मैं उसको कर रही थी इधर रेडी, नहला दिया था मैंने उसको और उसको मैं बस रेडी कर रही थी, कपड़े पहना रही थी, यानी यूनिफॉर्म पहना रही थी उसको। और उसके बाद ही फिर मैं ही उसको छोड़ने जाती हूँ, बाकी तो इसके पापा के साथ जाता ही नहीं है, बोलता है नहीं आप ही छोड़ के आओ। तो मैं इसके लिए फिर जल्दी उसको वैसे फटाफट करके रेडी कर देती हूँ। तब तक फिर जानवी को भी उठा के उसको भी मैं नहाने के लिए उसको भी मैंने भेज दिया था। मैंने कहा जब तक मैं इसको छोड़ के आऊँगी तो वो नहा लेगी तो फिर उसको भी कर दूँगी रेडी। तो यहाँ पे बस इसको मैंने कर दिया था रेडी, कपड़े पहना दिए थे, बाल भी बना दिए थे और मोजे भी पहना दूँगी बाद में। बाहर इसके शूज़ है तो शूज़ पहना के और उसमें इसको छोड़ के आऊँगी। और टाइम भी इसका हो गया था यानी स्कूल जाने का, तो छोड़ के आऊँगी। और इधर बाबा को छोड़ के मैं आई थी और इधर मैं आपको बताती रहती हूँ कि हमारी ब्रेड की गाड़ी आती है सुबह सुबह में, लेकिन कभी दिखा नहीं पाई हूँ। तो लेकिन आज मैं बाबा को छोड़ के आई थी तो उसी टाइम यानी गाड़ी आई हुई थी। तो आधा तो इन्होंने यानी ब्रेड जो थी उतार दी थी, बाकी थोड़ी रह रही थी तो वो भी अपना उतार रहे थे। तो इधर पूरी गाड़ी, ये इको गाड़ी हमारी है, इसमें ही हम यानी सेल करते हैं ब्रेड का। सुबह सुबह में इसके पापा करते हैं, फिर दिन के बाद फिर शॉप पे बैठते हैं। तो यहाँ पे जो भी ब्रेड थी यानी ये अपना उतरवा रहे थे, जितनी भी यानी ऑर्डर के हिसाब से मंगवाते हैं, तो जिस हिसाब से सबका ऑर्डर होता है उसी हिसाब से मंगाते हैं। तो वो अपनी आ गई थी ब्रेड तो अपनी उतरवा रहे थे। उसके बाद फिर मैं आ गई थी ऊपर और मैंने जानवी को भी रेडी करके भेज दिया था। और बाद में सब बिस्तरे वगैरह भी मैंने उठा लिए थे और ये जो कपड़े पड़े थे तो वो भी मैंने लपेट दिए थे। उसके बाद मैं इनको कर रही थी सेट अलमारी में। मैंने कहा सबके अलग अलग करके सेट करके रख देती हूँ, क्योंकि टाइम था अभी मेरे पास, तो मैंने कहा अभी रख देती हूँ सेट करके। और इंतज़ार भी कर रही थी मैं आंटी का भी आ जाए तो झाड़ू पोछे करने के लिए, लेकिन वो भी अभी आई नहीं थी। तो मैंने कहा जब तक देखती हूँ, थोड़ी देर इंतज़ार करती हूँ, तब तक फिर जो अपना काम है जो भी है यानी वो निपटा लेती हूँ। तो यहाँ पे सब बाकी तो सब हो गया था, ये कपड़े भी मैंने लपेट दिए थे, तो इनको बस बना के मैं सबके अलग अलग करके रख रही थी। भव्य के अलग, सबके यानी अलग अलग ही बना के और सबके रखती जा रही थी, सेट करती जा रही थी। जानवी के अलग, हमारे अलग, तो वो भी हो गए थे। उसके बाद फिर काफ़ी देर मैंने वेट किया लेकिन आई नहीं। फिर नहीं आंटी आई, नहीं उसकी सपना भी नहीं आई। तो मैंने कहा चलो कोई नहीं, अभी पता नहीं कितनी देर लगेगी, तो मैं झाड़ू तो निकाल देती हूँ, बाकी काम फिर देखा जाएगा। लेकिन एक बार क्या झाड़ू तो निकल जाए तो सही है। तो और कचरा फिर पड़ा रहता है, अच्छा भी नहीं लगता। तो इसके लिए फिर मैं अपना लग गई थी झाड़ू निकालने में। तो एक रूम का मैंने निकाल दिया था। उसके बाद मैं आ गई थी इधर दूसरे रूम में, तो वो भी दूसरे रूम का भी मैं निकालती जा रही थी। और अच्छी तरह करके मैं कभी कभी निकालती हूँ तो फिर अच्छी तरह करके जाले वाले भी साथ साथ उतारती रहती हूँ। नहीं तो वो तो वैसे अगर झाड़ू लगाती तो बिल्कुल ऐसे ही, आपको पता ही है, अगर को अपना खुद करो तो फिर अच्छी तरह ही हो जाता है वगैरह, लेकिन और कोई करता है तो फिर इतना बराबर तो करता नहीं है। लेकिन अब मजबूरी है तो क्या करे, करवाना पड़ता है काम भी। और सामने से उनकी भी मजबूरी है, मेरी तो नहीं, मैं तो कर सकती हूँ खुद, लेकिन उनको अभी इस टाइम पैसों की ज़रूरत है। तो मैं बोलती कोई नहीं, अभी जितने दिन, मैंने 1 महीना तो बोला है, मैंने कहा 1 महीने में देख लेना आप दूसरी जगह काम मिल जाए तो फिर, नहीं तो फिर मैं छुड़वा दूँगी। और जब मुझे यानी ज़रूरत थी तो फिर उन्होंने भी फिर साथ दिया था, तो अभी मैं भी उनको ऐसे छोड़ तो सकती नहीं हूँ। तो इसके लिए फिर मैंने कहा कोई बात नहीं, अभी करते हैं, काम करते तो कोई बात नहीं, करने दो। तो यहाँ पे आए नहीं थे तो मैंने कहा चलो मैं ही कर लेती हूँ। तो मैंने बस तीनों रूमों के कर दी थी झाड़ू अच्छी तरह करके, और साथ साथ जाले भी मैं देखती जा रही थी, तो वहाँ से उतारती जा रही थी। उसके बाद मैं इधर आ गई थी बाहर, तो बाहर भी जूतों का जो स्टैंड है उसके नीचे भी इतनी ज़्यादा मिट्टी इकट्ठी हो गई थी, ऐसा लग रहा था 2-3 दिनों से वहाँ से झाड़ू निकली नहीं है, बहुत ज़्यादा हो गई थी मिट्टी इकट्ठी। तो उसको भी मैंने फिर स्टैंड को भी हटा के और अच्छी तरह करके पूरा यानी साफ़ कर दिया था। उतने में फिर आ गए थे तो बोल रहे थे क्यों लगा रहे हो झाड़ू। मैंने कहा आप इतना लेट कर देते तो फिर एक बार क्या होता है, जो एक काम में लेट हो जाता है फिर उसके बाद क्या सब काम लेट होते जाते हैं। तो फिर मुझे फिर समझ में नहीं आता, फिर लेट लेट होता है। तो इसके लिए फिर मैंने कहा मैं तो अपनी कर ही लेती हूँ, उसको जब आना हो तब आएगी। तो उसके बाद फिर आ गए थे तो वो अपना बर्तन कर रहे थे, आंटी बर्तन कर रही थी, दोनों जने आए थे और वो अपना लगा रही थी झाड़ू। और तब तक फिर मैंने कहा मैं भी नहा लेती हूँ। तो इसके लिए फिर मैं आ गई थी इधर बाथरूम में। मैंने कहा पहले बाथरूम क्लीनिंग का जो भी है वो करके और फिर सीधा नहाने चली जाऊँगी। और इधर मेरे को
पैर में थोड़ी फिर वापस वही चोट लग गई है, तो इसके लिए फिर मैंने पट्टी तो मैंने की हुई थी, लेकिन फिर गीली हो जाता नहीं तो पूरा जख्म, तो इसके लिए फिर मैंने पैर में पन्नी बांधी थी। और कितना भी हो, एक लेडीज़ को तो चाहे कितना भी लगे या बीमार हो या कुछ भी हो, घर के काम तो रोक सकती नहीं, वो तो करना ही है। खाना पीना जो भी है वो तो काम करना ही है। तो इसके लिए फिर मैंने कहा अभी कोई नहीं, पन्नी बांध के कर लूँगी तो इतना ज़्यादा गीला नहीं होगा। तो यहाँ पे उसके बाद मैंने नहा लिया था। बाद में फिर भव्य भी आ गया था, उसको भी मैं लेके आई थी, क्योंकि अभी उसकी गाड़ी भी क्या है अंदर आती नहीं है, क्योंकि अंदर पूरा खोद रखा है, सब काम चल रहा है कुछ, तो इसके वजह से फिर अंदर गाड़ी आ नहीं पा रही हैं। तो उसको भी मैं फिर छोड़ने भी सुबह में बाहर जाती हूँ, फिर लेने भी बाहर ही जाना पड़ता है, तो उसको भी फिर लेके आ गई थी। उसके बाद मेरे को ये बनानी थी मूंग की दाल, आज इसके पापा बोल के गए थे मूंग की दाल बना देना, तो मैं फिर वही बनाने लग रही थी। तो यहाँ पे वो मैंने धो दी थी 2-3 पानियों में, और मैं इसमें फिर टमाटर वगैरह कुछ डालती नहीं हूँ, तो सिंपल सी बनाती हूँ। तो इसको मैंने 2-3 पानियों में धो के उसके बाद पानी डाल के, और उसमें बस मैंने थोड़ी सी हल्दी डाल दी थी और थोड़ा सा नमक डाल के, और इसको फिर कुकर में भी नहीं बनाती हूँ, ऐसे ही बनाती हूँ मैं इसको। तो वो बनने के लिए रख दी थी। तब तक फिर मैंने सोचा दाल ऐसे अच्छी नहीं लगेगी, तो एक कच्ची कैरी पड़ी हुई थी, तो मैंने कहा थोड़ा कचुम्बर साइड में बना देती हूँ प्याज और कच्ची कैरी का डाल के। तो ये कैरी जो है उसको भी मैंने छोटे छोटे पीस में काट लिया था, और 2 मैंने छोटे प्याज ले लिए थे, तो उसको भी फिर मैं चॉपर में डाल दिए थे। बाद में फिर इसमें यानी मसाले भी इसी में मिक्स कर दूँगी, ताकि फिर मिक्स अच्छी तरीके से हो जाए। तो मसालों में ज़्यादा तो कुछ नहीं, नमक मिर्ची और थोड़े से मैंने पुदीने के पत्ते पड़े थे, मेरे सूखे हुए ही थे, तो वो डाल दिए थे। उससे क्या अच्छा लगता है, फ्लेवर अच्छा आ जाता है पुदीने का, तो वही डाल दिए थे। उसके बाद मैंने इसको बिल्कुल पतला पतला चॉप कर लिया था। वैसे तो क्या है, पहले के ज़माने में तो हाथ से कूटते थे, लेकिन अब तो चॉपर मशीनें आ गई हैं, तो उसी से ही काम चल जाता है। तो मैंने फिर बिल्कुल पतला पतला करके चॉप कर दिया था। और जब भी मैं यानी पत्ता गोभी का भी कचुम्बर वगैरह बनाना होता है, तो मैं इसमें चॉपर में ही बना देती हूँ पतला पतला, तो इसमें क्या अच्छा बन जाता है। तो ये मेरा हो गया था रेडी। उसके बाद दाल भी मेरी बन रही थी, तो मैंने कहा तब तक टाइम है तो आटा भी गूँध के रख देती हूँ, तो वो भी बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। तो आटा भी मेरा हो गया था, इसको भी ढक के रख दूँगी। और उधर दाल को भी देखती जा रही थी, क्योंकि टाइम काफ़ी हो गया था, वो भी बस बनने वाली होगी, क्योंकि सुबह में मैंने जल्दी उसको भिगो दिया था। और मैं सुबह में ही पूछ ही लेती हूँ जानवी के पापा से, यानी क्या खाओगे, तो फिर उसी हिसाब से फिर मैं खाना बनाती हूँ। तो इसके लिए उन्होंने बोला था दाल बनाना, तो सुबह में ही फिर मैंने भिगो दी थी उसी टाइम। तो मेरी दाल भी देखा, मैंने आपको दिखाया किस तरीके से मैंने बनाई। तो इसको बस अभी ले लूँगी सबकी, यानी मैं अलग अलग कटोरियों में निकाल के, और उसके ऊपर बाद में उसके ऊपर मैं तड़का लगाती हूँ, बिल्कुल डायरेक्ट उसमें नहीं लगाती हूँ। तो मैंने बच्चों के लिए भी निकाल दी थी, हमारे लिए भी सबके लिए अलग अलग कटोरियाँ बना दी थी। बाद में फिर मेरे को जो उसके ऊपर से मसाले डालने थे, वो मैं यानी मिक्स कर रही थी। तो मसालों में मैंने लिए थे मिर्ची ली थी और धनिया और हल्दी और नमक, तो मैंने पहले ही डाल दिया था। और थोड़ा सा मैंने इसमें खटास के लिए डाला था अमचूर पाउडर। और इन तीनों को मिक्स करके, और ये कटोरी में जो दाल निकाल दी है, इसके ऊपर मैं थोड़ा थोड़ा करके और सब में यानी डाल दूँगी, तीनों में। यानी बच्चे तो खाएंगे नहीं ज़्यादा मिर्ची वाली, तो उनके लिए फिर मैंने थोड़ी सी यानी नॉर्मल सी मैंने मिर्ची डाली थी, ज़्यादा नहीं, क्योंकि भव्य फिर खा नहीं पा रहा है और खाता नहीं है, और जानवी को थोड़ा इन्फेक्शन है गले में, तो वो भी फिर मिर्ची अभी खा नहीं रही है, उसको फिर दर्द होता है गले में। और दोनों भाई बहनों के लिए थोड़ी सी मैंने दाल निकाली थी, क्योंकि मेरे बच्चे ये दाल खाना पसंद नहीं करते, कम ही खाते, तो इसके लिए फिर उनके लिए मैंने थोड़ी सी ही निकाल दी थी। उसके बाद मेरे को इसके ऊपर लगाना था तड़का, तो उसके लिए फिर मैंने ले लिया था थोड़ा सा तेल, और तेल गरम करके और उसमें जीरे का ही नॉर्मल तड़का लगाऊंगी, ज़्यादा कुछ नहीं। तो जीरा डाल दिया था। उसके बाद जो ये जो तेल है, इसमें थोड़ा थोड़ा करके सब कटोरिया में यानी जो मसाला डाला था मैंने, उसके ऊपर डाल दूँगी। तो यहाँ पे बस मेरी हो गई थी, दाल भी मेरी हो गई थी इधर रेडी। तीनों में मैंने सबके लिए अलग अलग यानी कटोरियाँ बना दी थी। इधर जो कचुम्बर बनाया था वो भी बन गया था। उसके बाद फिर जानवी के पापा भी आ गए थे, तो उन्होंने बोला तू रोटियां बना दे, साथ में ही फिर बैठ के खाते। तो यहाँ पे वही लग गई थी खाना बनाने में। और भव्य की यार थोड़ी, उसकी भी तबीयत थोड़ी ख़राब सी लग रही थी, क्योंकि जानवी को इन्फेक्शन हुआ है, तो एक दूसरे के साथ बैठते हैं तो ऐसा ही होता है, एक में से दूसरे में हो ही जाता है। तो उसको भी आज ऐसा लग रहा था, सुबह से ही बोल रहा था वो भी, मेरे को थोड़ा गले में दर्द हो रहा है, और मानता भी नहीं है। एक तो उसने, मैंने मना भी करी थी, बाहर की जो टॉफ़ी होती है वो उसने खा ली थी, तो उससे इसको ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया। तो उसको भी थोड़ी तबीयत थोड़ी ऐसे ही लग रही थी, पर तो भी नाच रहा था, गा रहा था। और भव्य हमारा ऐसा ही है, उसकी तबीयत ख़राब होती है तो वो
उसको ऐसा नहीं होता कि मैं सो जाऊँ या क्या, मस्ती करता रहता है। और जानवी हमारी जल्दी, उसको कुछ भी होता है तो वो तो पूरा दिन सो करती है। और भव्य मेरे पे क्या है, कुछ भी हो, बीमार हो, कुछ भी हो, लेकिन हंसते रहने का, अपना काम भी करते रहने का, ये बिल्कुल मेरे जैसा है। और जानवी हमारी है, वो उसके पापा पे गई है, उसके पापा को भी कुछ तकलीफ़ होती है तो सो जाते हैं वो भी, उनसे भी फिर कुछ काम नहीं होता। और भव्य और मैं एक जैसे ही हैं, हमको कुछ भी प्रॉब्लम हो या कुछ हो, लेकिन तो भी अपना हंसते रहते हैं, गाते रहते हैं। तो यहाँ पे फिर मैं लेके आ गई थी खाना, और ये भव्य अपना मस्ती करके, इसको भी फिर मैंने बैठा दिया था खाना खाने के लिए। और बोल रहा था सब्जी, मुझे दाल थी तो वो खाता ही नहीं, तो इसके लिए फिर मैंने उसको थोड़ी सी छाछ दे दी थी। मैंने कहा छाछ से रोटी खा लेगा, वैसे तो फिर एक भी नहीं खाएगा, तो इसके लिए फिर मैंने उसको छाछ दे दी थी। और थोड़ी सी उसने फिर दाल खाई, और थोड़ी छाछ से ही उसने एक रोटी खाई, ज़्यादा तो वो खाता ही नहीं है। एक रोटी भी उसके लिए मुश्किल से ही वो खाता है, बहुत ज़्यादा। वो भी हम लड़ते हैं, इसके पापा डांट लगाते हैं, बाद में ही वो खाता है। तो खाना हमारा हो गया था, उसके बाद फिर मैं वापस आ गई थी अपना किचन में। क्लीनिंग का जो भी मेरा काम था वो रह रहा था, और खाना हमारा सबका ही हो गया था। जानवी ने भी खा लिया था, और मैंने पहले उसको, भव्य को दवाई दे के उसको मैं सुलाने लग गई थी। उसके बाद फिर जानवी भी आ गई थी, उसके दादू भी आ गए थे, उन्होंने सबने भी खाना खा लिया था। और बर्तन भी मैंने सब बाहर इकट्ठा कर दिए थे। शाम को आती है, कभी कभी मांजने आती है, कभी नहीं आती है, तो मैंने कहा आएगी तो धो जाएगी, नहीं तो फिर देखूँगी मैं शाम को ही उठ के ही फिर करूँगी। तो सब बर्तन मैंने निकाल दिए थे बाहर बालकनी में। उसके बाद फिर मैं लग गई थी इधर गैस को क्लीन करने में, और इसके जो स्टैंड है वो भी मैंने धो के और उसको भी लगा दिया था, और गैस को भी मैंने अच्छी तरह करके पूरा क्लीन कर दिया था। और जो भी इधर साइड वाइड से सब क्लीन करके फिर ही सोती हूँ, क्योंकि फिर शाम को पापा भी उठते हैं, कभी जल्दी उठ जाते तो वो चाय वगैरह बनाते तो पूरा फैला रहता है। तो बोलते तो कुछ नहीं है, पर खुद को ये भी अच्छा नहीं लगता, और कोई आ भी जाए एकदम से किचन गंदा रहे तो फिर मुझे भी पसंद नहीं है। तो इसके लिए फिर मैं पूरा क्लीन करके और फिर बाद में ही सोती हूँ। तो सब हो गया था मेरा, क्लीन हो गया था पूरा। और इधर सिंक भी मैंने धो के और रख दिया था। उसके बाद फिर ये जो सुबह के बर्तन पड़े थे, मैंने कहा अब ये भी सूख गए हैं, तो इनको भी फिर सेट करके अपना रख देती हूँ। तो ये भी काम फिर शाम को ये भी कम होगा काम। और भव्य को भी फिर ट्यूशन वगैरह भी छोड़ने जाना होता है शाम को, और फिर चाय वगैरह और भी काम हो जाते हैं। तो फिर मैंने कहा चलो ये भी बर्तन पड़े हैं, इनको भी अपना जो भी है पूरा सेट करके और रख देती हूँ। तो यहाँ पे वही कर रही थी, जितने भी बर्तन थे सब अपना जिस जिस जगह पे यानी लगाने थे सब मैंने सेट करके और अपना रख दिया था। उसके बाद फिर आज दिन को इसके पापा सब्जियाँ भी लेके आए थे, तो मैंने कहा वो भी अभी रख देती हूँ, नहीं तो क्या है अभी एक तो मौसम भी ऐसा है, ख़राब हो जाती है सब्जियाँ। और इस टाइम वैसे भी सब्जियाँ इतनी ज़्यादा, इसके पापा बोल रहे थे बहुत ज़्यादा महंगी हो गई हैं सब्जियाँ भी। तो मैंने कहा इनको भी फिर धो के सूख जाएंगी तो इनको भी फिर शाम को फ्रिज में रख दूँगी। और गीली गीली रखूँगी तो फिर ज़्यादा ख़राब हो जाएंगी और भी ज़्यादा, तो इसके लिए फिर मैंने धो के और इधर ही रख दी थी। और टमाटर भी आए हुए थे तो इनको भी धो के और रख दूँगी। और बस आज की वीडियो को भी रोकती हूँ यहीं पर। वीडियो कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताना, और प्लीज़ चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, एक नए व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय माता दी।